बीटीसी और यूपी डीएलएड जिसे आप कहते हैं, यूपी डीएलएड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है। और यूपी जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो ये यूपी डीएलएड हो गया। एक तरीके का डिप्लोमा है। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हो गया कि जो बेसिक शिक्षा होती है, जो 1 से लेकर जनरली 8 तक को जिसको हम रिफर करते हैं, उसमें एक डिप्लोमा होता है। यूपी डीएलएड के अंदर क्या क्या होता है कि जो भी अगर कोई अध्यापक बनने के लिए कोई पेपर देना हो तो उसके लिए डीएलएड, बीटीसी या दूसरा होता है जो बीएड, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को करना पड़ता है। तब आपको योग्य माना जाता है कि आप जो है अध्यापक बनने के लिए आप अब एलिजिबल हैं। तो इस तरीके की बात इसमें आती है। इसमें होता क्या है, ये कितने ईयर का होता है, तो बीटीसी जो होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है, और 2 ईयर का होता है। और इसमें टोटल जो है हर साल जो है 2-2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 सेमेस्टर होते हैं, ठीक। आगे देखिए, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जाता है और इसके पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या सिखाया जाता है। अध्यापकों, जो अध्यापक बनने वाले हैं उनको सिखाया जाता है बहुत सारी विधियां, जैसे पढ़ाने की क्या विधि है, अगर कोई गूंगा बहरा छात्र है उसको पढ़ाने की कौन सी विधि अपनाएंगे, कोई छोटा 4 से 8 साल के छात्रों को कौन सी विधि से पढ़ाएंगे, जो 10 से 12 साल के छात्र हैं उनको किस विधि से पढ़ाएंगे। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विधि सिखाई जाती है, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग जिसे कहते हैं। और उसके बाद जो है और विज्ञान गणित जो भी नॉर्मल होता है 1 से 8 तक की जिसमें ज़रूरत होती है उसके बारे में शिक्षित किया जाता है, ठीक। अगला आता है यूपी डीएलएड में, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। तो ये है कि स्टेट लेवल टीचिंग के लिए जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये शुरू किया है। और इसमें जो है नेसेसरी जो भी नॉलेज और स्किल्स जो खास है, जो ज़रूरत है, उसको यहाँ पे प्रदान किया जाता है, जिससे कि एक टीचर जो है उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या गुण चाहिए और कितनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए टीचिंग के लिए, वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है। पहले इसका नाम था बीटीसी, बहुत आपने सुन रखा होगा, लोग बताते हैं बीटीसी कर रहा है या की है। तो बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट उसका फुल फॉर्म था, बीटीसी का बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। लेकिन जब बाद में यही डीएलएड हो गया 2017 में, ये इसका रीनेम होके और डीएलएड हो गया। और डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यूपी डीएलएड जो है वो 2 साल का कोर्स होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और टोटल 4 सेमेस्टर में डिवाइड है। हर साल जो है 6-6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, ठीक है, उसमें पेपर होता है, फिर आप अगले सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी होते हैं इसमें, और बहुत सारे फाइल्स वगैरह भी बनानी रहती हैं आपको, मॉडल मॉड्यूल्स वगैरह भी प्रिपेयर करके आपको स्कूल में सबमिट करना। यूपी डीएलएड में जो है कुछ मानदंड होते हैं, पात्रता होती है, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको जो है यूपी डीएलएड करने से पहले 10+2 स्तर की मतलब पास होना चाहिए, मीन्स इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी बात है 50% उसमें होना चाहिए, 12th में कम से कम मोर देन 50% आपका आना चाहिए, तभी आप डीएलएड कर सकते हैं। आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नॉर्मल यही है कि आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि 50% से अधिक होना चाहिए 12th में, और 18 साल से अधिक होनी चाहिए आपकी एज, ठीक है। अगला जो है यूपी डीएलएड में क्या है, आवेदन की तारीखों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये वेबसाइट है। इस पे आप जब भी आपको कोई भी यूपी डीएलएड से जानकारी चाहिए तो आप updled.gov.in, ये सरकारी वेबसाइट है, इस पे आप लॉग इन करके और आप इस पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा। जो भी उसके सर्कुलर्स वहाँ अपडेट होते रहते हैं रेगुलर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे यूपी डीएलएड की वेबसाइट, आप इसको देखिए। यूपी डीएलएड की वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ आप जब भी क्लिक करेंगे यहाँ नीचे दिखाई देता रहेगा आपको, देखिए
यूपी टीचर, यूपी टेट, ठीक है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका एग्ज़ाम कब होगा, जूनियर सिलेक्शन एग्ज़ाम, उसके बारे में जानकारी, यूपी डीएलएड एडमिशन कब होगा, उसके बारे में जानकारी। तो जब भी आपको बीटीसी में एडमिशन लेना है यूपी डीएलएड में, तो यहाँ से आप क्लिक करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक, कि आवेदन फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, आप एक फॉर्म निकलेगा, जो भी उसकी फीस रहती है वो सबमिट करके अपना फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करके और आप जो है यूपी डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र भरने के बाद वेबसाइट इस पे जाना होता है। ठीक है, और वहाँ आवेदन करना होता है, वही फॉर्म भरने के लिए ही बात कर रहा, फॉर्म भर दिए। उसके बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको जो भी फॉर्म की रिसिप्ट वगैरह मिलती है, एप्लीकेशन नंबर आप अपना नोट करके रखिए। ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ से आगे की अपना देखते रहिए, जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप दे सकते हैं। उसकी फीस जो है कितनी है, आपका एक बार मान लीजिए एग्ज़ाम दे दिए, आप पास हो गए, मिनिमम मार्क्स आप लेके आए, अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जो कॉलेज होते हैं उनके डाइट कहते हैं, सरकारी कॉलेज, वो मिल जाएगा। तो आपकी फ़ीस लगेगी कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, और अगर दूसरे जगह जो है आप लेते हैं प्राइवेट वगैरह में, तो आपको लगभग मान के चलिए कि 40 से टोटल 40 से 50 हज़ार रुपये पर ईयर का खर्च आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके की फीस स्ट्रक्चर है इसका, ये भी आप देख सकते हैं। और अतिरिक्त कुछ शुल्क भी होते हैं डाइट वगैरह में भी, जैसे पर ईयर का चार्ज 1200 ले लिया जाता है, प्रशिक्षण का शुल्क 1200, पंजीकरण का 50। और पहले जो है डीएलएड की फीस जो है डाइट वगैरह में भी 8,000 रुपये थी। ठीक है, लेकिन बाद में उसको बढ़ा के और 10,000 रुपये कर दिया गया है। महंगाई बढ़ रही है भाई, सरकार भी कहाँ से पढ़ाएगी। अब देखो प्राइवेट कॉलेज का सिस्टम क्या है, प्राइवेट कॉलेज में आप बस फॉर्म भर दीजिए, कितना भी नंबर आए तो खाली पड़े रहते हैं लोग, बुला बुला के प्राइवेट वाले तो कहते हैं भैया हमारे यहाँ एडमिशन ले लो। ये कंडीशन हो गया यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस का। आप बस फॉर्म भर दीजिए और 5 नंबर से ज़्यादा लाए हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट कॉलेज में। और आपकी फीस लगेगी 40,000 से लेकर 1.5 लाख तक। हो सके एमईटी वगैरह जैसे कॉलेज भी कराते हो या हाई फाई कॉलेज, तो फीस ज़्यादा लगती है, वरना आपकी फीस मतलब जनरली मान के चलिए 41,000 रुपये हर जगह लिया जा रहा है, 41,000 रुपये लेते हैं। लेकिन उसके अलावा या 50,000 मान के चलिए, क्योंकि 41 तो वो ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लस हर बार जब प्रैक्टिकल होगा तब 1,000 रुपये, फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम फीस के नाम पे 1,500 रुपये, फिर फाइल के नाम पे 2,000 रुपये, मतलब मान के चलिए कि टोटल आपका 50,000 रुपये कोई रोक नहीं सकता है, 50,000 रुपये आपके लगेंगे ही लगेंगे। अब जो है हम बात करते हैं अगला, इसकी फ़ीस जो हो गई वो 41,000 से 50,000 रुपये तक हो गई। इसके बाद जो है सरकारी कॉलेज के लिए ही सिर्फ फीस इसकी निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पे दिया भी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय की गई फीस संरचना केवल सरकारी कॉलेजेस के लिए होती है, निजी कॉलेजेस के लिए सरकार निर्धारित नहीं करती है। इसलिए निजी कॉलेज जो है अपनी फीस जैसे मन वैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जनरली मान के चलिए आप अगर 50,000 रुपया खर्च करते हैं तो प्राइवेट से बीटीसी डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला हमारा आ जाता है सब्जेक्ट क्या क्या है डीएलएड में। डीएलएड के सब्जेक्ट जो हैं वो खास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, फिर आता है गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षण, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये सारे जनरली सब्जेक्ट होते हैं जो हमें उसमें पढ़ने को मिलता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, जबकि कुछ से नहीं होंगे, जैसे कि ये गणित हो गया, इससे वाकिफ़ होंगे। ठीक है, विज्ञान हो गया, सामाजिक अध्ययन भी थोड़ा पढ़ा होगा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा। अब जो 2-3 होता है वो जनरली ये खास है जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा पहली बार, बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है कि बालकों को कैसे डील करना है, किशोरावस्था कब आती है, कब उनमें क्या चेंजेस होते हैं, क्या हमें ध्यान देने की बात होती है और कैसे उन्हें डील करना होता है।
कैसे समझना है, उनको समझाना है, कैसे उनके मनोभाव स्थिति को परखना है, ये सब चीज़ें आता है बाल विकास तथा शिक्षा शास्त्र में और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य शास्त्र में। इनमें जो है आप थोड़ा नई नई चीज़ें जानेंगे, ये आपके लिए अच्छी चीज़ होती है। एक नया स्कोप है ये, डीएलएड पढ़ने वाले को ये सब चीज़ें पता हो जाती हैं। अब अगला है कि डीएलएड कर लेने के बाद वो विद्यार्थी क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले जो है ये एक एग्ज़ाम होता है, जैसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टेट कहते हैं। तो टेट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों को जो है टीचर बनने का मौका मिलता है। अगर कोई व्यक्ति टेट पास है तो अगली बार जब भी वैकेंसीज आएंगी उसको एक पेपर देना पड़ेगा, सुपर टेट, ठीक है, और वो विद्यार्थी उसके बाद जो है टीचर बन जाएगा, गवर्नमेंट टीचर। टीचर तो पहले से गवर्नमेंट टीचर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और दूसरा जो है सम्मानित विश्वविद्यालयों द्वारा जो है आयोजित परीक्षाएं। अब जैसे कुछ केबीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, या और कोई रेपुटेटेड टीचर के लिए वैकेंसी निकालते हैं कोई विश्वविद्यालय, तो उनमें भी आप भाग ले सकते हैं। बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ के फॉर्म आते रहते हैं, आप देख के और उसके बाद उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है राज्य सरकार द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाएं, ठीक है, जो यूपी डीएलएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले भाग ले सकते हैं। जैसे बहुत सारी और भी परीक्षाएं आती हैं जिनमें अगर क्राइटेरिया मांगता है कि यूपी डीएलएड किया हुआ है, तो उसमें भी आप जो है चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूपी डीएलएड करने के फायदे क्या हैं, देखिए। तो पहला फायदा है कि एक अच्छे शिक्षक के रूप में नौकरी मिल जाती है आपको, ठीक है। और दूसरा ये है कि अधिकतम ज्ञान और विस्तृत दृष्टिकोण, जैसे कि बाल विकास आप पढ़ते हैं, बच्चे को कैसे डील करना है, तो आप जब सभी बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, आपके जीवन में कोई बच्चा आएगा, आप भी आगे शादी करेंगे, तो उस बच्चे को भी कैसे ट्रीट करना है, कैसे समझना है, कैसे उसके साथ कोप अप करना है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं, बच्चों को परख सकते हैं, उसके मनोभाव को, और ये अपने असल ज़िंदगी में भी जो है शामिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये सब बेनिफिट्स हैं। आपका दिमाग और विश्लेषण का तरीका बदल जाता है और स्वयं का विकास का मौका भी मिलता है, ठीक है, खुद के विकास कर लेता है। जो यूपी डीएलएड नहीं किया है, जिसने मेथड्स नहीं पढ़े हैं टीचिंग के, उसको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो आसानी से किसी बच्चे को समझा सकते हैं और उनके मनोभाव को समझ सकते हैं। अब अगला है सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति, ठीक है। सामाजिक उन्नति का मतलब है कि समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे दो लोग हैं, एक ने डीएलएड किया है और एक ने डीएलएड नहीं किया है। ये व्यक्ति क्या करेगा, किसी को कुछ समझाने के लिए अगर 2-3 बार समझ में नहीं आया तो ये क्या करेगा, गुस्सा करेगा। जबकि ये बंदा जानता है कि ये सिंपल चीज़ें हैं, कैसे अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। कोई नहीं समझा तो मेथड्स क्या क्या होते हैं और भी तरीके अपनाएं, ठीक है। तो इसने, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। तो ये सामाजिक उन्नति का मतलब समाज की उन्नति हो रही है, अच्छा समाज बना रहे हैं, बेहतर समाज प्रस्तुत कर रहे हैं। आर्थिक उन्नति होती है, आप पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आर्थिक तरीके से भी उन्नति करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे डीएलएड करने के बाद। अगला हमारा है स्वास्थ्य एवं मानसिक विकास। वही बात है कि चिड़चिड़ा कम हो जाएगा व्यक्ति, ज्ञान का विकास होगा, उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाएगा, सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। और फायदा क्या है बीटीसी डीएलएड करने का, बीएड थोड़ा टफ भी होता है, ठीक है, ये बहुत इजी होता है कंप्लीट करने में, तो आप इसे आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और सिंपल है, इजी है, तो इसलिए ये बहुत सारे लोग, खास करके वो लड़कियां जो गांव देहात की हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, वो ज़्यादातर डीएलएड कर लेती हैं, क्योंकि ये इजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई कर लेता है। और उसके बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये कि कोई भी लड़की आजकल बीटीसी डीएलएड कर लेती है, फिर उनके रिश्ते आते हैं तो कहा जाता है कि हाँ, टेट पास है और इसने बीटीसी किया हुआ है। सिंपल चीज़ है। इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगी, मेडिकल में जाएगी, वहाँ बहुत फाइट है, बहुत हाई लेवल ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है वहाँ फाइट करने के लिए। ये थोड़ा बहुत सिंपल है और इजी है, ठीक है। अगला है कि
स्कूलों में पढ़ाने के लिए आपकी रुचि बढ़ जाएगी। जैसे आप डीएलएड कर लेंगे तो प्राइवेट स्कूल जैसे सनबीम, डीपीएस वगैरह इन सभी स्कूलों में भी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और आप जाके आप अपना सर्टिफिकेट और स्कोर दिखा के वहाँ भी प्राइवेट जॉब्स के लिए भी नौकरी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काम आएंगी आपके। अब देखिए आंकड़ों पे थोड़ा गौर करते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले ये है कि 2020-21 में जो है कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था? 6,34,000 बच्चों ने। ठीक है, 20-21 में। फिर डीएलएड में 19-20 में एक काम करते हैं, हम नीचे से देखते हैं। ठीक, ये देखिए सबसे पहले 17-18 में देख लेते हैं। 17-18 में सबसे पहले 1,80,000 बच्चों ने यूपी डीएलएड किया था। ठीक है, अलग अलग जगहों से। कितने कम बच्चे थे, और 17 में ही हमें लगता है भर्ती भी आई थी। उसके बाद से देखिए 18-19 में 1,90,000 बच्चों ने किया। उसके बाद जो है बूम आया अचानक से 2019 और 20 में 6,56,000 बच्चों ने लगभग बीटीसी यूपी डीएलएड किया। और उसके बाद जो है उस ये आंकड़ा देखिए कितना बढ़ गया अचानक। यहाँ से 18-19 के बाद से सीधा जो है 1,90,000 से 6,56,000 हो गया। समझ रहे हैं? और 5 गुना बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं इसका क्रेज कितना बढ़ गया है आने वाले दिनों में। और इस समय जो है 2021-22 में लगभग 6 लाख छात्र पंजीकृत हुए थे। अलग अलग संख्या में ये अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये यही दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो कुल मिलाकर के आप जो है अगर कहीं जॉब कर रहे हैं फिर उसके साथ साथ भी ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत स्कूलों में ये सुविधा भी होती है कि आप एडमिशन ले लीजिए, आपको क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं। और अन्यथा आप यूपी डीएलएड को आराम से किसी स्कूल से कर सकते हैं। आपके पास बस 41,000 पर ईयर, ठीक है, फीस होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत पढ़ने में अगर आप अच्छे हैं तो आराम से ये कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद आप टेट और सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। टेट सी टेट दे दीजिए, उसके बाद सुपर टेट दीजिए, और किस्मत ने साथ दिया तो आप टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। थैंक यू।